नमस्ते, मेरे चैनल मैथ्स इज नॉट ए हवा में आपका स्वागत। आज करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए सी इसका डायगोनल और ये डायगोनल ए सी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दो बराबर एंगल्स में बांट रहा है। अगर इनको हम नाम दे दें एंगल 1 एंड एंगल 2, तो हमें क्या दे रखा है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख लेते हैं साथ के साथ। गिवन है पहले तो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और इसका डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। बस इतना ही दिया। शो दैट फर्स्ट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, यानी कि ये जो सी पे एंगल बन रहा है, इस एंगल को ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, एक ये और एक ये। इनको मैं नाम दे दूं 3 and 4, तो मुझे क्या शो करना है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4। टू शो फर्स्ट पार्ट एंगल 3 बराबर एंगल 4। सेकंड ए बी सी डी इज ए रोहम्बस। रोहम्बस क्या होता है? रोहम्बस पैरेललोग्राम ही होता है जिसमें ये चारों साइड्स बराबर। अब ये तो हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं, कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, जो जो हमें दिया है उसको हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, यानी कि पैरेललोग्राम दिया है मींस पैरेललोग्राम की कोई ना कोई प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी है यहाँ पे। और क्या दिया है कि बाइसेक्ट्स एंगल है, कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 मेरे पास है। अब नजर कहाँ रखनी है कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट की एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब यहाँ पे देखो ये पैरेललोग्राम है ना, यानी कि ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है। ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे ए बी पैरेलल है सी डी के और दूसरा पेयर बी सी पैरेलल है ए डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी और ए सी को मानो ट्रांसवर्सल। यहाँ देखो ये दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी और ये ए सी है ट्रांसवर्सल। ये दोनों लाइंस पैरेलल मींस ये जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं, कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों एंगल्स बराबर। फिगर में ये कौन कौन से एंगल्स हैं? ये है लाइंस ए बी सी डी ए सी ट्रांसवर्सल। एंगल ये हो जाएंगे एंगल 1 और एंगल 4, यानी कि यहाँ से मुझे मिला कि एंगल 1 बराबर एंगल 4। ऐसे ही ये वाला पेयर लो बी सी पैरेलल ए डी, यानी कि अब ये लाइंस हो गई ये ट्रांसवर्सल, वही ए सी ये वाला। इन दोनों लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, फिगर में ये कौन सा होगा? फिगर में ये दो लाइंस हैं बी सी और ए डी, ये है ट्रांसवर्सल। तो फिगर में ये एंगल है एंगल 3 एंड एंगल 2, यानी कि यहाँ से मुझे मिला एंगल 2 बराबर एंगल 3। ठीक है, यहाँ से ये दो रिजल्ट मिले। एक रिजल्ट मेरे पास ऑलरेडी है, क्या? एंगल 1 बराबर एंगल 2। इससे क्या मिल रहा है? 1 बराबर 2 मीन्स 1 4 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, यानी कि 3 बराबर 4। यही मुझे प्रूव करना है। लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले लेते हैं पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हुए? एंगल 1 और एंगल 4। एंगल 1 बराबर एंगल 4। वाई? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। फिर दूसरा पेयर ले लेते हैं बी सी एंड ए डी। एंड सिंस बी सी इज पैरेलल टू ए डी, देयरफॉर एंगल, अब कौन से एंगल हो जाएंगे? बी सी के साथ ट्रांसवर्सल बना रहा है एंगल 3 और यहाँ पे ए डी के साथ ट्रांसवर्सल बना रहा है एंगल 2, यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 3। Same reason, alternate interior angles now for parallel lines BC and AD.
इन सबको रब कर देती हूँ और हमें दिया क्या हुआ है, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2, दिस इज गिवन 1 बराबर 2, यानी कि ये 1 बराबर 2। अब 1 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3 मीन्स 4 बराबर 3, यही हमें चाहिए, विच इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 4। इनको नाम दे दो 1, इसको दे दो 2 और इसको दे देते हैं 3। तो ये किससे हो गया, बाई 1, 2 एंड 3। 3 बराबर 4 तो है ही है, रादर ये सारे एंगल्स बराबर हैं। कैसे, यहाँ लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर में। एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये बाई थर्ड आ गया, ये गिवन है। 2 इज इक्वल टू 3 बाई सेकेंड, दिस इज 3 इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 बराबर 4, तो यहाँ पे ये 1 बराबर 4 हम यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि चारों एंगल्स बराबर है बाय 1, 2 एंड 3। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है कि हमें शो करना है कि ABCD इज ए रोम्बस, मीन्स ये चारों साइड मुझे शो करनी है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। एक बार साइड में लिखते हैं कि मुझे शो करना है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यानी कि ये चारों साइड मुझे शो करनी है। और फिगर में ये है एंगल 1, एंगल 2, और यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनको हमने नाम दिया है एंगल 3 एंड एंगल 4। अब हमें दिया क्या हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम मीन्स ये AB बराबर CD, ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। AB बराबर CD मुझे दिया हुआ है, और क्या दिया है, दूसरा पेयर BC बराबर AD, ये BC बराबर AD भी मुझे दिया हुआ है। दो चीज़ें तो हमारे पास हैं, यानी कि हमें और क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए कि AB बराबर BC और ये CD बराबर AD, ये दो चीज़ें चाहिए मुझे। एक बार लिख लेते हैं साथ के साथ, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, यानी कि ऑपोजिट साइड बराबर, AB बराबर CD एंड BC बराबर AD। अब देखो, अगर AB बराबर BC मैं शो कर देती हूँ, यहाँ पे देखो AB बराबर BC हो जाता है तो CD बराबर AD ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि AB बराबर CD और BC बराबर AD, यानी कि अब मुझे शो करना है कि AB बराबर BC, बस इतना ही। अब इस ट्राइंगल को देखो ABC, इस ट्राइंगल को, यहाँ पे एंगल 1 बराबर एंगल 3, क्योंकि चारों ही एंगल बराबर है ना, ये हमने अभी प्रूव किया, ये वाला, यानी कि इनके ऑपोजिट जो साइड्स हैं, 3 के ऑपोजिट साइड AB, 1 के ऑपोजिट BC, तो AB बराबर BC, ये किया है ना हमने थ्योरम कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो यही मुझे शो करना है कि AB बराबर BC, ठीक है। लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 बराबर एंगल 3 इम्प्लाइज क्या कि 1 के सामने कौन सी साइड है, BC, और 3 के सामने कौन सी है, AB। BC इज इक्वल टू AB। इनको नाम दे देते हैं, 1, 2, 3 हम पहले दे चुके हैं, तो इनको दे देते हैं 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब ऑर्डर में चलते हैं, कैसे, सबसे पहला AB बराबर ये BC है ना, बाई 6। BC बराबर क्या दिया हुआ है, BC बराबर AD को लास्ट में लिख दो, क्योंकि हमने शो करना ना AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तो AD को मैं यहाँ लिख देती हूँ लास्ट में। अब BC से नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, CD, यहाँ पे फोर्थ में AB बराबर CD, ये है AB, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बराबर CD, ठीक है। AB पहले से ही BC के बराबर है, यानी कि BC बराबर CD हो गया, और ये BC बराबर AD है तो ऑटोमेटिकली CD बराबर AD, यानी कि ये चारों साइड्स बराबर होंगी। यहाँ लिख दो बाई 4, 5 एंड 6। इससे क्या प्रूव हो जाता है कि ये जो पैरेललोग्राम हमें दिया है ABCD,
is a rhombus, which implies parallelogram ABCD is a rhombus. तो हमें सिर्फ AB इज इक्वल टू BC प्रूव करना पड़ा, हालांकि CD इज इक्वल टू AD इस ट्राइंगल में देखो ACD सारे एंगल्स बराबर मीन्स ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 के ऑपोजिट साइड कौन सी है CD, 4 के ऑपोजिट AD, तो CD इज इक्वल टू AD। बट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक हमने ये AB इज इक्वल टू BC प्रूव कर दिया और ये दो चीज़ें मुझे दी हुई हैं कि AB बराबर CD और BC बराबर AD, यानी कि ये चारों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, इजी था। सबसे पहला क्या प्रूव करना था कि ये डायगोनल AC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिया क्या है, एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में ये दिया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। बस पैरेललोग्राम से हमें क्या मिलता है कि आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल है, पैरेलल है तो इनके ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर, यानी कि 1 बराबर 4। ऐसे ही ये वाली पैरेलल लाइंस लें BC एंड AD, तो 2 बराबर 3, 1 बराबर 2 ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि 3 बराबर 4। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब प्रूव करना है कि चारों साइड्स बराबर है। साइड्स बराबर तो मुझे सामने दिख रहा है कि अगर ये ट्राइंगल है ABC, इसमें एंगल 1 बराबर एंगल 3, यानी कि ऑपोजिट साइड्स बराबर है, यानी कि पैरेललोग्राम की AB और BC एडजेसेंट साइड बराबर है, और पैरेललोग्राम है तो आमने सामने वाली साइड्स बराबर है, यानी कि चारों साइड्स बराबर है। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।